दिल्ली के धमकी वाले ईमेल को लेकर जो माहौल है वो लगातार अब कंट्रोल में बताया जा रहा है। स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिन स्कूलों में ईमेल भेजा गया, अब 50 से ज्यादा स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल की खबर है। 40 स्कूल नोएडा के हैं और ग्रेटर नोएडा भी इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय का इस पर बयान भी आ गया है। 60 से ज्यादा को धमकी की कॉल आई। सुबह 4:30 बजे ईमेल आया। गृह मंत्रालय ने कहा है घबराने की जरूरत नहीं है। मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कॉल में भी यही कहा गया। उस ईमेल का मजमून हमने आपको दिखाया था। क्या कुछ ईमेल में लिखा गया है। प्रोटोकॉल के तहत अब एक्शन लिया जा रहा है, ये गृह मंत्रालय साफ कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा हमारे साथ। हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। आशुतोष, अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 40 से ज्यादा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल है जिनको धमकी मिली है और हो सकता है ये संख्या और बढ़े। हालांकि क्या सब जगह टीम पहुंच रही है, बारी बारी से जाएंगी या उतनी टीमों को अलॉट किया गया है जो एक साथ इतने स्कूलों को चेक कर पाए? ऐसा हो रहा है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इस तरह की हॉक्स कॉल पर। और अभी जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये संस्कृति स्कूल की है और कुछ सेकंड पहले क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पहुंची है। लगभग 5 से 6 अफसर थे और वो अभी स्कूल के अंदर गए हुए हैं। स्थानीय पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। हालांकि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था, स्निफर डॉग्स थे, उनको बुलाया गया था और अब से ठीक कुछ सेकंड पहले ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। दरअसल कॉल के बाद पहले दिल्ली में फिर नोएडा के जब स्कूलों में कॉल जाने लगे तो अफरा तफरी की स्थिति थी और स्कूल के पास जैसे ईमेल आया उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। स्थानीय पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसको तुरंत बुलाया। जब सघन तलाशी होती थी, जो प्रोटोकॉल है कि ये सबसे पहले होना चाहिए कि आपको पुलिस को जानकारी देनी होती है और जैसे ऐसा होता है सबसे पहले स्कूल को खाली कराना होता है। इस तरह की पैनिक की स्थिति थी कि जहां पर स्कूलों में कॉल नहीं गए वहां भी अभिभावक परेशान थे। नोएडा में मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहां के स्कूल के जो प्रिंसिपल है स्कूल है उनका मैसेज आने लगा कि कई सारे अभिभावक बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहें तो आप अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पूरे एनसीआर में स्थिति क्या होगी। दिल्ली पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? अब गृह मंत्रालय का भी स्टेटमेंट आ गया है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। मैम, जैसा कि कुछ स्कूल्स में आज से वैकेशन भी शुरू हो गया, समर वैकेशन, क्या कहीं पर ऐसे भी स्कूल हैं जो रनिंग पोजीशन में है और पेरेंट्स ने भी आपसे जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का जो पैरेलली हम कर रहे हैं। मैम, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है अभी तक? क्योंकि ये पूरा एक ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से मेल किया गया है, तो क्या अभी तक किसी ग्रुप ने या किसी ने जिम्मेदारी ली है? ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो भी नेसेंट स्टेज पर है, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। मैंने जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट करना उचित नहीं समझूंगी। मैसेज को क्योंकि काफी ज्यादा पैनिक फैला है, बच्चे थे, पेरेंट्स काफी ज्यादा पैनिक फैला हुआ, अभी भी लगातार मेल्स आ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है, उनका औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें और दिल्ली पुलिस है वह हर संभव कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसीलिए हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसको सैनिटाइज करने का उस एरिया को, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैम, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ इनिशियल इनपुट्स अभी तक पुलिस को मिले हैं? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी नेसेंट स्टेज पर है, उसके ऊपर कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। धन्यवाद। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, अभी जिस तरह जांच चल रही है वो कहां तक पहुंची? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ही ईमेल से दिल्ली के तकरीबन 60 स्कूलों को ये धमकी भरा
जो ईमेल है वो किया गया है। अभी ये शुरुआती जानकारी है। बहुत मुमकिन है कि किसी प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन एक बात साफ है कि ये जिसने भी ये ईमेल किया है उसका मकसद पैनिक क्रिएट करना है, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, चाहे दिल्ली और नोएडा की बात की जाए, नोएडा के खुद एक अधिकारी के पास मैं मौजूद हूं इस वक्त और उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि हर जगह पर बाकायदा कोऑर्डिनेशन के तहत दिल्ली पुलिस की टीम, चाहे नोएडा पुलिस की टीम, वो फिजिकली स्कूलों में पहुंची, कहीं भी कुछ बरामद नहीं हुआ, कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। साथ ही साथ बीते 1 साल में कई स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिलते रहे हैं, तो उससे भी जोड़कर इसे फिलहाल देखा जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। चाहे दिल्ली पुलिस की बात की जाए, नोएडा पुलिस की बात की जाए, उन्होंने अपील की और हम भी आज तक के माध्यम से अपील करते हैं तमाम स्कूलों को और उनके पेरेंट्स को कि इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अब तक ये पूरी तरह से डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, लेकिन ये एक हॉक्स कॉल मानी जा रही है, यानी ये जो पूरा धमकी भरा मेल है वो फर्जी माना जा रहा है और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसे बेहद गंभीरता से लिया है। दिल्ली के एलजी ने खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की है, पूरी जानकारी ली है, कमिश्नर ने पूरी जानकारी उनको दे दी है। लेकिन एक चीज और आपको बताता चलूं कि जैसे ही ये ईमेल मिला और उसके बाद पीसीआर कॉल चलनी शुरू हुई, दिल्ली की जो पीसीआर कॉल है और अलग अलग इलाकों में एक साथ दर्जनों कॉल आने शुरू हो गए कि फला स्कूल में धमकी भरा ईमेल मिला है कि बम से उड़ा देंगे। तकरीबन 60 से ज्यादा कॉल मिल चुके हैं और इससे भी ज्यादा कॉल बढ़ सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल है उनका कहना है इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सभी जगह खुद दिल्ली पुलिस की टीम फिजिकली पहुंची। अब एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, किसने ईमेल भेजा है उसका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन एक बात साफ है कि सुबह से जिस तरह का ईमेल भेजा गया उससे काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और जाहिर सी बात है मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी जगह पर दिल्ली पुलिस की टीम गई। पहले बच्चों को प्लेग्राउंड में भेजा गया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद बस के माध्यम से जो बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स के हवाले किया गया। कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर धमकी भरे ईमेल नहीं आए, लेकिन वहां पर भी जो पेरेंट्स है वो पहुंच गए अपने बच्चों को लेने के लिए। तो इसमें पैनिक क्रिएट करने या पैनिक जैसी कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ी और अहम हिदायत दी गई है। लेकिन इस बीच आपको ये दिखा देते हैं कि अब दरअसल बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। 80 से ज्यादा स्कूलों को ये बम की धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। ये नया आंकड़ा सामने आया है। पहले 50 स्कूल बताए जा रहे थे, अब ये कहा जा रहा है कि 80 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने धमकी के ईमेल मिलने की पुष्टि कर दी है। पुलिस और अन्य एजेंसियों ने अब जांच करनी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों में बॉम्ब निरोधक दस्ता और स्पेशल सेल की टीम मौजूद है और ये दरअसल एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाता है और इसी के तहत एक्शन में अब एजेंसियां आ चुकी हैं। हम आपको वो ईमेल भी लगातार दिखा रहे हैं जो दरअसल इन 80 स्कूलों को भेजा गया है। हो सकता है ये स्कूलों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक इन्हीं स्कूलों से दरअसल जानकारी मिली है कि यहां पर ये ईमेल पहुंचा